समय पर लाभ मुकर्रर हुआ है वो तो उतना रहेगा ही रहेगा। इतना कर सकती हूँ, मैंने कब मना किया कि मैं तो बिल्कुल साथ में होती हूँ, लेकिन बेटा तूने वो कार्य तो किए ही नहीं जो मैंने कहे थे। तूने अपने को जाना नहीं, ये मैंने कहा था। तूने अपनी आत्मा को पहचाना नहीं, ये भी मैंने कहा था। तूने अपनी आत्मा को प्रकाशित नहीं किया, ये भी मैंने कहा था। जब ये वाली बातें करनी थी तो तेरा ये जो काल था ये बढ़िया होता और मैं बड़े मजे से तेरे को हाथ पकड़ के ले जाती। अब तो मेरा मुश्किल है आना, क्योंकि तेरी चेतना का स्तर ही तो मेरे को लाके देता। तेरी चेतना के कारण ही तो मैं आती। अब तेरी चेतना वहां है नहीं, मैं कैसे आऊं? मेरी मजबूरी है, मैं इतना नीचे आ नहीं सकती। जितनी नीचे तेरी चेतना है उतना नीचे बेटा मैं आ नहीं सकती। अब मेरी मजबूरी है। तो वहां कौन आएगा? बेटा वही आएंगे जो हमेशा आते हैं। अब मैं क्या करूं? क्योंकि मेरा ही बनाया हुआ विधान है ये विधान तो मैंने ही बनाया है। जो अपनी आत्मा को प्रकाशित कर लेगा तो मैं उसको लेने आऊंगी, और जो प्रकाशित नहीं करेगा तो फिर वही आएंगे जो सदा से आते हैं। अरे माँ बड़ी गलती हो गई, हमने तो ध्यान नहीं दिया। हाँ बेटा आप तो तेरी चेतना को बहुत कष्ट उठाने पड़ेंगे। बस इतना आश्वासन है कि देख अब जो भी तेरा कष्ट उठाने का पीरियड मुकर्रर हुआ है वो तो उतना रहेगा ही रहेगा। इतना कर सकती हूँ, अगर तेरी चेतना शरीर त्यागने के बाद भी अच्छे लोगों की संगति करने की कोशिश करेगी तो तेरी मैं मदद कर सकती हूँ। मैं इतना आश्वासन दे सकती हूँ, बाकी तो मुश्किल है। क्योंकि माँ इतनी नीचे आ नहीं सकती जहां पर हमारी चेतना पड़ी हुई है, तो माँ हमारी चाह के भी मदद नहीं कर सकती। ये समझ लेना। अब भी तो अब भी तो अब भी तो ध्यान देना मैं बोलने क्या जा रहा हूं। अब भी तो माँ को धरती पे आना पड़ा, इस नर्क लोक में आना पड़ा हमको उठाने के लिए। अब भी तो शिव माता जी ने वही काम किया है। उन्हें कष्टकारी मानवीय देह में जन्म लेना पड़ा, कष्टकारी मानवीय देह में जन्म लेना पड़ा श्री माता जी। इतना नीचे आई, इतना नीचे आई, वो इस नरक लोक में आई हमारे कारण, और हम इस बात को समझ ही नहीं पा रहे और हम अपना समय बर्बाद कर देते हैं इसकी उसकी इनकी उनकी, और अपने खुद की बहानेबाजी में नहीं नहीं वो मेरे ये मेरा यू मेरा वो, और लास्ट टाइम पे हमारी चेतना विकसित नहीं हो पाती। अब व्यक्तिगत स्तर पे बार बार हमारे को उठाने के लिए वो जन्म नहीं लेने वाली। पता नहीं अभी भी युगों युगों बाद उनका मानवीय देह में अवतरण हुआ संपूर्ण शक्तियों के साथ हमें उठाने के लिए। कैसे दोबारा हो सकता है? हमारी मृत्यु के समय कैसे आएंगी वो मानव देह धारण करके? जरा कल्पना करके देखो। क्या एक एक मनुष्य के लिए आएंगी वो बार बार जन्म लेके? इज इट पॉसिबल? इसीलिए श्रीमाता ने शायद कहा होगा बेटा लास्ट जजमेंट है ये। मतलब ताज्जुब मुझे इस बात का है कि बाहर से कुछ करना नहीं, आपको बाहर से समय निकालना नहीं, आप जो कर रहे हो अपना दैनिक जीवन के कार्य उसी के साथ इस तथ्यों को जोड़कर अंदर 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 चिंतन 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 चिंतन, हर अटकने वाली चीज पे चिंतन, हर दुख देने वाली चीज पे चिंतन, हर सो कॉल्ड निगेटिविटी के आगमन पर चिंतन। कुछ नहीं करना, इसके अलावा आपके सामने सारी परतें ऐसे खुल जाएंगी। और बाई चांस जो आपके सामने माध्यम बनकर बोल रहा है इसने भी तो यही काम किया, इसे कहां से पता है सारी बातें? ये भी तो चिंतन से आई है, ये भी तो अंदर अवलोकन से आई है, वरना कहां से आई है ये बातें? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट
और अगर ये नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूं, कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। हर समय कुछ कुछ समय बाद आप छटपटाएंगे, आप छिन्न-भिन्न होते रहेंगे, आप टूटते रहेंगे, आप बिखरते रहेंगे। क्या लाभ होने वाला है इस बात का? ठीक है, शुरुआती दौर थी, जब ये प्लेटफ़ॉर्म का शुरुआत था। कुछ दिन ऐसा हो गया, साल 6 महीने ऐसा हो गया, कोई बात नहीं। 15 अप्रैल को 3 साल पूरे हो चुके हैं और अब भी क्या इस चीज़ की गुंजाइश रह गई है कि अब भी हम छिन्न-भिन्न होते रहें? और बहुत से ऐसे सहजी हैं, जिनके अंदर कुछ गुण विकसित हो जाते हैं और गुणों के अंदर ही चिपक जाते हैं वो। बस उसी के अंदर चिपक गए और उसी के अंदर ही खो गए। उसी को ही सब कुछ मान बैठे अपनी ज़िंदगी का ध्येय, या फिर उस गुण को प्रोफ़ेशन में कन्वर्ट कर लिया, उससे धन कमाने लगे। ऐसा भी बड़ा खतरनाक एक स्थिति है। इट इज़ अ डेंजरस स्टेट। अगर भीतर के किसी गुण के लिए हम अचानक पैदा हुआ, हम उसकी तरफ चले गए, हमने इसे धन कमाने का साधन बना लिया, जो हम कर रहे थे उससे हटकर धनार्जन के लिए जो हम कर रहे हैं वही ठीक है हमारे लिए। अचानक से कोई गुण पैदा हुआ, उससे हम धनार्जन करने लगे, वो बहुत डेंजरस है। इट इज वेरी डेंजरस। ग्रोथ तो रुकी रुकी गई, हासिल कुछ नहीं होगा। माता सरस्वती के अगेंस्ट चले गए। हमने जिस जो जो गुण हमारे को इस माँ की जो मार्ग है, माँ का जो मार्ग दिया हुआ मार्ग है, उसको एक्सपेंड करने में उस गुण को लगाना था, उससे हम धन कमाने लग गए। ये जो गुण पैदा हुआ जो हमारे अंदर पहले कभी नहीं था, वो गुण जो आया था इस चेतना को एक्सपेंड करने के लिए आया था, इसके एक्सपेंशन के लिए आया था। यानी कि यानी कि इसको और प्रसारित करना था, लोगों के अंदर उतारना था, मदद करनी थी, स्थापित करने में हेल्प करनी थी। उसकी जगह हमने धन कमाना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ? अब जैसे मान लो आपके सामने मैं मौजूद और आप कहते हो भाई अच्छी लगती हैं बातें। अब मैंने प्रवचन देने शुरू कर दिए, पंडित जी बन गया, जाके किसी उसमें, हाँ जी लो भाई साहब 50,000 रुपए, प्रवचन दे दो, दे आए। फिर किसी और जगह से कहीं से 1 लाख मिल गए, धीरे धीरे पॉपुलर हो गए। अब तो पता लगा जी हम तो फेमस हो गए, अच्छे प्रवचन करते हैं, और पता लगा करोड़ों अरबों रुपए कमा डाले हमने। यहाँ क्या किया हमने? हमने धन नहीं कमाया, हमने गोबर कमाया, क्योंकि यहीं छूटेगा वो। श्री माता जी ने कहा ही है। ये क्या करते हो तुम लोग? हर बार जन्म लेते हो, गोबर इकट्ठा करते हो, फिर यहीं छूटते चले जाते हो। मैंने श्री माता जी की वाणी सुनी थी। मैं अपनी तरफ से कुछ और कहता, लेकिन आप लोगों ने वाणी सुनी है इसलिए मैंने गोबर शब्द इस्तेमाल किया। मैं कुछ और भी करता, लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, ये ऐसा नहीं है। मैंने देखा है अच्छे अच्छे स्तर के सहजी जो तैयार हुए थे, उन्होंने कैसा अपना बेड़ा गर्क किया धन कमाने के चक्कर में, कहां से कहां पहुंच गए इस चक्कर में। और अगर आप इससे कुछ भी कमा रहे हो, अपनी पॉपुलैरिटी से आप कुछ भी अर्न कर रहे हो, तो समझ लेना आपने विषैले सर्प अपने गले में डाल लिए हैं। इफ यू आर अर्निंग एनीथिंग आउट ऑफ योर पॉपुलैरिटी विच हैज जनरेटेड बिकॉज ऑफ मेडिटेशन, आपके अंदर जो ज्ञान फूटा है, आप उसको एनकैश करने लग रहे हो, तो आपने अत्यधिक जहरीले सांपों को अपनी गर्दन में डाल लिया है। और आप भोलेनाथ नहीं हो कि आपको डसेंगे नहीं, वो डसेंगे। ये निश्चित रूप से बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि भोलेनाथ अगर होते तो आप धंधा ना बनाते ज्ञान का। आप ज्ञान का धंधा नहीं करते अगर आप भोलेनाथ होते। धंधा कर रहे हो तो ये बात साबित हो चुकी है कि आप भोलेनाथ नहीं, क्योंकि श्री महादेव कोई बिजनेस नहीं करते हैं, क्योंकि वो कुछ चाहते ही नहीं है, इसलिए चाल पे रहते हैं, सादगी में रहते हैं, शानो शौकत और ठाट बाट से नहीं रहते। आप माँ के दिए उत्पन्न हुए,
ज्ञान के गुण से आप धन कमाने लग रहे हो, तो आपको ये नाग डसने वाले हैं, अनेकों रूपों में डस रहे हैं और डसेंगे। अभी तो दिखाई नहीं दे रहे, प्रत्यक्ष भी आएगा सामने कैसे डसते हैं ये बात एक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये इतनी खतरनाक चीज है जिसका अंदाजा भी नहीं है लोगों को। बड़ा मजा आता है, आहा, अरे क्या पॉपुलैरिटी भी हो रही है, धन भी आ रहा है, आहा, दोनों काम हो रहे हैं। कोई कहेगा क्या बुराई है भाई, दोनों काम चल रहे हैं, हम तो सहयोग भी कर रहे हैं। बुराई आपको पता ही नहीं है, आप जिस पे चल रहे हो उसके नीचे तलवारें खड़ी हुई हैं सीधी, बिल्कुल सीधे खंजर लगे हुए हैं, ऐसे उस पे चल रहे हो आप, और एक दिन वो खंजर ठाए से अपने अंदर घुस जाएंगे। फिर आप कहोगे, फिर अचानक कहोगे हाय कौन सी निगेटिविटी आ गई। फिर ढूंढोगे आसपास में दोष, ये दोष वो दोष, फला 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 फला। चलो कोई बात नहीं, आई एम सॉरी, बहुत सारी बातें आज मैंने कही हैं या कहलवाई गई हैं, कुछ भी मान लो, क्योंकि बहुत सारी चीजें सामने आती हैं और आप लोगों की सामूहिकता का जो एक आउटपुट आता है ना मेरे सिस्टम में, उसी के रिफ्लेक्सेस वाणी के रूप में आप सब तक पहुंचते हैं। जिस काल में जैसा आएगा वैसे ही आपके पास प्रति उत्तर में आ जाएगा, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं। जैसे होता है ना कि एक वोट किसके जाना है, वही वाले टॉपिक में बात आएगी, जिसके वोट ज्यादा होंगे आपके अंदर के जो हैं, उसकी अगर ज्यादा वोट हैं तो उसी पे बात होनी है निश्चित रूप से। मेरा कोई दोष नहीं है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलता हूँ, क्लियर बता रहा हूँ। अब कोई कहेगा जो आपके जो वो होते हैं, जो ईएच वाले वीडियो होते हैं, वो तो उसमें तो आप ही होते हो, उसमें तो कोई था ही नहीं सामूहिकता। आपको कैसे पता सामूहिकता नहीं है? सामूहिकता ही तो थी जिसके लिए निकल रहे थे वो। वह कहाँ है सामूहिकता? वो जो वातावरण में सामूहिक चीजें चल रही हैं, वो जो अंदर फ्लो कर रही हैं सामूहिक चीजें, वो हमारे सिस्टम को टच करती हैं, और जब सिस्टम को टच करती है उसके रिफ्लेक्सेस में वो ईएच वाले भी आए थे। क्लियर हुआ पॉइंट? चलो अच्छा, ईमानदारी से बताइए, ये सारी बातें जो आई हैं आप में से कुछ लोगों की है नहीं है? जी भैया। है। ये जो बात थी ना अच्छे और बुरे बनने की, ये तो मतलब मुझे लगता है कि रोज की कहानी है मेरी। एक दिन मैं किसी के लिए अच्छी बन जाती हूँ, एक दिन बुरी बन जाती हूँ। तो ये तो मुझे बहुत हंसी आ रही थी सुन के। देखो हाथ भी खड़े हो गए। जैसे अच्छे बुरे के आपने जो पैरामीटर्स बताए ना, आपको अच्छा कब तक कोई मान रहा है और सडनली उनका व्यू चेंज हो जाता है, तो पहले तो हम लोग डिस्टर्ब होते थे, पर अब हमें जैसे ये अंडरस्टैंडिंग और डेवलप हो जाएगी कि किसी और के पैरामीटर से हम अपने आप को कभी भी हमें नहीं जज करना। वी शुड नो व्हाट इज राइट विद इन, वी शुड नॉट प्रूव इट टू एनीवन। और अपने आप को भी मत क्वेश्चन करो कि लोग क्यों सोच रहे हैं ऐसा। गो विद द फ्लो। ये एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है कि आपको लोग गलत भी समझेंगे, आप सही रास्ते पे हो तो ज्यादा समझेंगे। तो ये मतलब ये डेली लाइफ में बहुत बार होता है कि आपको लोग क्वेश्चन करते हैं, या अपने आप से आप उनके लिए सडनली चेंज हो गए। हम अपने आप को बुरा नहीं सोचेंगे कि मेरे से गलती हो गई, मैंने ठीक नहीं किया, क्योंकि मैं तो अपने आप को पहले क्वेश्चन करती हूँ, मेरी गलती हो गई है ये वाली चीज। पर अब मैं फिर ऐसा भी अपने आप को भी थोड़ा सेल्फ लवर दूंगी। सेल्फ केयर। एक और पहलू बताने जा रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग, जो बिल्कुल सच्ची जीवन की घटनाओं में से एक है। मतलब एनकाउंटर एनकाउंटर होते हैं ना, जैसे सहजीज के एनकाउंटर हुए, कौन कैसा आया कैसा आया यात्रा में। जैसे कन्वॉय है, ये सहजयोग एक कन्वॉय है,
इस कॉन्वॉय में कई प्रकार के लोग मिलते हैं। अब एक ऐसा वर्ग भी मिला मेरे को, एक वर्ग है ये, एक व्यक्ति नहीं है, कभी आप गलतफहमी रहो, एक वर्ग है और कई सारे लोग मिले एक ही प्रकार की सोच और स्वभाव वाले, अलग अलग टाइम पे मिले, 23 साल के अंदर अलग अलग टाइम जोन के अंदर मिले, लेकिन लगभग एक से थे, एक ही प्रकार की भाव वाले थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे संपर्क में आए, बहुत से लोगों को मेरी बातें बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी बातें, उन्हें लगा हाँ हाँ ये ठीक है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, भाई मेरे को तो इतना बारीकी से ध्यान देना ही नहीं होता किसको अच्छी लग रही है किसको नहीं लग रही, भाई मैं तो सबको एक ही निगाह, जैसे मेरा चश्मा है, इस चश्मे से आप सबको मैं देख रहा हूं, एक ही साथ देख रहा हूं, ये नहीं देख रहा इस चश्मे में ऐसी फैसिलिटीज नहीं है कि भाई इतना सा इसको दिखा देगा, ऐसे इसको दिखा देगा। ये चश्मा, मेरी आंख है इस चश्मे के थ्रू सबको समान रूप से देखती है। और वास्तव में इस जीवन में भी जो भी आप लोग जुड़े हुए हो, आप सबको भी एक ही निगाह से ही देखना होता है। कोई कम या ज्यादा नहीं है मेरे लिए, सब बिल्कुल समान है। चेतना स्तर पे, ये सॉरी, जीवात्मा स्तर पे, आत्मा स्तर पे सब समान है। हाँ, चेतना स्तर में भिन्न है, लेकिन जो दृष्टि है उसमें एक लेंस मेरी जीवात्मा का है तो एक लेंस मेरी आत्मा का है, इससे ही देखता हूं मैं। और इसको एक और उपमा दे सकता हूं कि एक लेंस सहस्त्रार का है तो दूसरा लेंस सेंट्रल हार्ट का है। मेरी दृष्टि एक ही तरीके से देखती है सबको, जो भी सेहत से जुड़ते हैं, जो भी संपर्क में आते हैं, इवन संसारिक जीवन में भी जितने मिलने जुलने वाले हैं, मेरी दृष्टि सबके लिए समान है। मेरा पूरा खानदान जानता है, मेरे लिए अमीर गरीब, अच्छा बुरा, सुंदर बदसूरत, इनके कोई स्थान नहीं है। बस एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए कि हृदय ठीक होना चाहिए। जिसके हृदय ठीक है वो अभी तक चल रहे हैं, जिनके हृदय गड़बड़ हो गए वो फिर लापता हो गए, ये बात पक्की है। तो एक चीज मैंने की कि जो लोग संपर्क में आए उन्हें बड़ा अच्छा लगा, धीरे धीरे उन्होंने आगे बढ़ते रहे, सहज यात्रा चलती रही। तो मैंने कुछ समय बाद एक चीज नोटिस की कि कुछ लोग डिट्टो कॉपी करने लगे, मेरी बातों की एकदम कॉपी करनी शुरू कर दी। और बाद में ये भी पता लगता था कि कुछ लोगों ने मेरा नाम ले लेके अन्य सहजियों को धमकाना भी शुरू कर दिया। अब जैसे मान लीजिए आप में से 5-7 जने नजदीक में आए, संपर्क में रहने लगे, बातचीत होने लगी। बातचीत किस लिए होती थी? कुछ जानना है, सीखना है, लगातार। पहले तो फोन, अब तो ये यूट्यूब है तो इतनी बात करने का नंबर नहीं आता, जरूरत नहीं होती वीडियोस के जरिए। पहले मेरा सुबह से रात तक फोन बिजी रहता था।